वो कुछ जीतबे नहीं किया, देवे नहीं किया। वो ऐलान कर रहा है हम इतना देंगे उतना देंगे, कहाँ से दे देगा? जमीन बेच के दे देगा? ये भी वहीं से लाएंगे, वैसे लाएगा, वो जीतेगा तब ना लाएगा, ले आएगा, कहाँ से नहीं ले आएगा? उसको जीतने हम देंगे तब ना। हम लोग मेहनत करके कमाते हैं बीजेपी की सरकार में पूरा शान से। ये लालटेन के सरकार में आएंगे पूरा लूट के लेके जाएंगे। गाय भैंस चराने वाले को नहीं देते हैं हम लोग मौका। गाय भैंस चराने वाला आदमी को मौका नहीं मिलता है यहाँ पे। आप केरल में मजा मार रहे हैं, 2 बार आप सरकार बना लिए, 4 से लेके 7 बना ले, 7 से आप बना लिए 11 तक ले खेल लिए, मजा मार। ईवीएम हैक नहीं हुआ, 14 में आके ईवीएम हैक हो जा रहा है इनका। अरे गजब सा बेइज्जती है भाई। आपको क्या लगता है कि हर परिवार के हर व्यक्ति को तेजस्वी यादव नौकरी दे पाएंगे? कुछ संभव है ना हो तो बाद में बात है। वो बंदा कह तो रहा है कि कुछ 17 कहने में और करने में तो बहुत फर्क है। 3 करोड़ यहाँ की एक सेकंड, 3 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। 3 करोड़ में आप हर परिवार को अगर नौकरी देंगे तो लगभग 1.5 करोड़ आदमी को आपको नौकरी देना पड़ेगा। आप इंटू कर लीजिए। अनपढ़ को थोड़ी देंगे रोजगार। नहीं बोल रहे हैं ना, मेरे घर में मैं तेजस्वी ये नहीं कह रहे कि अनपढ़ को नहीं देंगे, पढ़े लिखों को देंगे। वो कह रहे हैं हर परिवार को एक नौकरी मिलेगा। 17 महीना में दिए कि नहीं दिए? ठीक ठाक रोजगार 17 महीना में 4 से 5 लाख रोजगार तेजस्वी ने दिए कि नहीं दिए? हमको तो आशा नहीं है, नहीं हमको आशा नहीं है नौकरी देंगे। आपको क्या लगता है, विश्वास है तेजस्वी पर? विश्वास नहीं है। वो जीतेगा तो पहले घर बनाएगा, वो अपना कर कुटुंब का अपना घर भरेगा, उसके बाद में बाइली को देखेगा। सबसे पहले के बाद 1 नंबर में बीजेपी जीत के आगे में हासिल कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, रोड शो, फल्ला शो, चिल्ला शो, बिजली फ्री, राशन फ्री। इतना दिन से कर कहाँ रहा है? कौन चीज दिया है? कौन चीज दिया है? वो जीतेगा तब ना देगा। अभी क्या क्षेत्र का चुना, वो कुछ जीतबे नहीं किया, देवे नहीं किया। वो ऐलान कर रहा है हम इतना देंगे उतना देंगे, कहाँ से दे देगा? जमीन बेच के दे देगा का? तो मोदी 10,000 दिए ना अभी हर लेडीज के खाता में, कहाँ से दिए? दिए तो वो अपने कमा कर रखा हुआ है तब ना दे रहा है। ये भी वहीं से लाएंगे, वैसे लाएगा, वो जीतेगा तब ना लाएगा, ले आएगा, कहाँ से नहीं ले आएगा? उसको जीतने हम देंगे तब ना। हम इतना जल्दी बाकी जीत जाई कौन? तेजस्वी भैया बन रहे मुख्यमंत्री, नहीं जीतेंगे, मुख्यमंत्री बने नहीं जीतेंगे। घंटा ही घंटा लॉन्टेन गेलाई, अब चलेगी, राज है या राज रहताई, सोच लियो। आएगा 500 रुपया देने। अरे 500 रुपए वोट से बिके वाला काम रही हमारा बिहार। मोदी जी के राजबा राज चली, 500 रुपया लॉन्टेन लेके कहाँ का जाइए? हम दिल्ली देखिए ये बीजेपी के सरकार में 10 साल के लड़का 2000 कमाता है, ये नौकरी खोज रहा है 42 बुढ़ारी। देख लीजिए इनको, देखिए भाई, देखिए हम लोग मेहनत करके कमाते हैं बीजेपी की सरकार में पूरा शान से। ये लालटेन के सरकार में आएंगे पूरा लूट के लेके जाएंगे। हम लोग ढीटे कमाते हैं। लूटने वाली, हाँ लूटने वाली सरकार है, लूटने वाली सरकार है। नौकरी लूट के ले जाएंगे, नौकरी लूट के ले जाएगा, ले जाएंगे, नौकरी लूट के ले जाएंगे। कीजिए मेहनत से नौकरी, ठीक है? मेहनत से वैकेंसी नहीं आएगा, कहाँ से रोजगार लेके जाएंगे? बोल रहे हैं कि 3 करोड़ देंगे, हर घर में जॉब देंगे। बिहार की जनसंख्या अभी अप्रोक्स 3 करोड़ नहीं 13 करोड़ है अभी। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ के करीब में। आप सर्च कर लीजिए गूगल, आप सर्च कर लिए 13 करोड़ करीब में है। अगर मान लीजिए 2 करोड़ की अगर जॉब देंगे तो आपको मतलब 30% मिनिमम आप सैलरी किसी भी रेती का ले लीजिए, सरकारी जॉब का होते हैं 30,000 रुपया। आप उसको एवरेज निकालिएगा तो हो जाएगा आपको कम से कम 800-900 करोड़ का बिहार का जीडीपी। और अभी बजट पेश हुआ है 3,17,000 करोड़ का बजट है। कहाँ से 3 गुना? जब अपना बजट ही नहीं है उतना तो कहाँ से जॉब आप दे दीजिएगा? क्या लगता है तेजस्वी यादव उलझाने का काम कर रहे हैं, वोट बटोरने के लिए, कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने के लिए, वोट पाने के लिए ऐसे एजेंडे बना रहे हैं? देखिए हमारे अभी बिहार का विश्वास हो रहा है। देखिए हमारे बिहार में एक सिंपल सा कहावत है ना, कुछ भी आइए मंच पे बोल के चले जाइए, बस हम लोग मान लेंगे वहीं कर लेंगे। ये कहीं एक्चुअली नहीं हो सकता है। आपका जीडीपी जितना होगा उसके अनुसार ही आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, चाहे दे सकते हैं किसी भी देश के लिए, चाहे किसी कंट्री, चाहे किसी राज्य के लिए। आप अपने जीडीपी से कहाँ से ज़्यादा दे सकते हैं?
करते हैं, कर्ज उठाइएगा दूसरे जगह से। अब एक साहब भाई साहब बोल रहे थे कि भारत नंबर 1 कर्ज लेने में है, वर्ल्ड बैंक का इतना है। आप टॉप 10 लिस्ट गूगल करके देख लीजिए, भारत टॉप 10 के बाहर है। सबसे ज़्यादा जापान के पास कर्ज है अपना जीडीपी का, अमेरिका का 135%, जापान का 250%, सूडान का 200 करीब में है। अभी जापान को आगे निकाल के सूडान निकल गया है। आपको तेजस्वी पर भरोसा क्यों नहीं है? युवा हैं, युवा नेता हैं, उनको सीएम बना देंगे तो लगता नहीं है आपको कि भाई 20 महीने का वादा कर रहे हैं कि 15 साल 20 साल उनको दिए, हमको 20 महीना दे दीजिए? देखिए, आपका बात सही है। अभी कुछ दिन पहले उनका सरकार बनी थी, नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ बना था, 17-18 मंथ या करीब में इस समय अप्रोक्स चला था, हमको नहीं डाटा इतना क्लियर नहीं है। हाँ, उसमें पता है उनको, आप पढ़ा था उनका, उसमें उनके पास क्या था? स्वास्थ्य मंत्रालय था। अगर कहते हैं कि बीपीएससी हमला है, भाई स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास, आप जिस मंत्रालय में उसमें जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं, दूसरे मंत्रालय क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। आप हम मानते हैं हम पढ़ रहे हैं जो विषय, हमको अपने विषय की जानकारी ना है, कहेगी ना एग्रीकल्चर में सब्जी तो ही होता है, यूरिया यहाँ छिटाता है, हमको जो पता है वो पता ही नहीं है, तो अपने आप मंत्रालय उनसे क्रिएट संभल नहीं रहा। लगता है कि अभी तेजस्वी यादव जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं नब्ज को, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। युवा को सिर्फ कह रहे हैं कि नौकरी देने का, लेकिन युवा भी समझ देखिए, उनकी ग्राफ कुछ डेवलप हुई थी, बीच में बहुत अच्छा ग्राफ पे काम कर रहे थे, लेकिन ग्राफ करने के बाद अभी ग्राफ उनकी कुछ उलझुल, जैसे वोट चोर, ये सब देखिए, ये सब बरगलाने वाली नाटे थी होती है, कहीं नहीं होता। ईवीएम हैक तो वोट चोर, किसी का अगर नाम कटा हो, यहाँ पे इतना लोग है दर्शक, सिंपल सा बात है, वही बता दे किसी का नाम कटा हो, और कटने का कारण भी है, लेकिन नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं। पढ़े लिखे, आपको लगता है कि ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ी ये कहें कि 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ देने से कहाँ से आएगा? 78,000 800 करोड़, यहाँ 78,000 करोड़ मोदी दिए ना, इतना अच्छा स्कीम है। सिर्फ बिहार को ही कह दी, यूपी में उनकी सरकार है, यादव जी अपने हैं एमपी में, वहाँ भी ये जो रोज ये 10,000 रुपये का था, ये दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? चुनाव के समय बिहारी में क्यों दिया गया? जब उनके पास इतना पैसा है, या उसका पैसा आया तो इतना पैसा दिए भी कहीं से ला ही देगा आपको। अब आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप कहाँ से कोई रोजगार दे देगा? आप जो व्यवसाय में लगी है, आप पीएचडी करके सब्जी थोड़ी बेचिएगा। नहीं, आप पढ़े लिखे सब्जी नहीं बेचेगा ना। इकोनॉमिक्स से हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कह रहे थे, मास्टर इकोनॉमिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, ठीक है ना? तो पढ़े लिखे की बात नहीं है, आपके ऊपर नहीं कह रहे हैं, नहीं, हम बात नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं 8,000 है, हर राज्य अपनी पॉलिसी देती है। अभी जैसे माई बहन योजना ये दे रहे थे, ठीक है, अभी सरकार बनेगी देंगे, कहीं मातारी दे दिए, कौन दे? अभी वादा किया माई बहन योजना नहीं, 10-10 हज़ार रुपये कौन सा आया? 10-10 हज़ार रुपये भी क्या खाते में आ रहा था? अभी किस्त है ना, 10,000 रुपए एक योजना चलाई गई है, स्वयं रोजगार योजना, जो महिला उसके लिए एप्लीकेबल होगी, जो महीना अब आप बताइए। आपको बता दे रहे हैं, जो सहायता समूह में माता या बहनी जुड़ी तो पहले गांव नहीं, अभी शहरी में भी अप्लाई कर दिया गया। पहले से भी जो आज से 2 साल 3 साल पहले से लोग समूह में बना के जुड़ी हुई है, इसको सरकार एक्सपेंस कर रही है कि आपको विस्तार कर रही है कि ज्यादा लोग बिजनेस करें, इसको एक्सपेंस करें। ये 3 साल से चल रही है अपने भारत में, मतलब सॉरी ये बिहार में चल रही है योजना। अभी जो किस्त में 10-10 हज़ार जो पहले से जुड़ी उनको आ गया है, नया एप्लीकेशन हो रही है, उनको इलेक्शन बाद मिलेगा। यह जहाँ पता होना चाहिए, आप भी को पता होगा कि जब आचार संहिता लागू हो जाता है, किसी खाते में पैसा नहीं आ सकता, नहीं जा सकता है, ना एप्लीकेशन का नहीं आएगा। लेकिन इलेक्शन बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, उसका फंड रिलीज हो गया है तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये 3 साल से चल रही है, नया योजना नहीं है। यकीन नहीं कर पा रहे तेजस्वी पर? बिल्कुल नहीं। आपको यकीन है तेजस्वी पर? कहीं न कहीं एक मौका दे सकते हैं। कोई मौका देना चाहता है तेजस्वी को मुख्यमंत्री? गाय भैंसी चराने वाले को नहीं देते हैं हम लोग मौका, गाय भैंस चराने वाला आदमी को मौका नहीं मिलता है यहाँ पे। आप मौका देना चाहते हैं भैंस चराने वाला सबसे बढ़िया भेज दो चंवर में, भैंसा ले लियन आ बेचियन दूध गार के, ओइसे गुजारा हो जाए। कैसे मौका दे दिया जाए? चारा घोटाला करने वाला आदमी को कैसे मौका दिया जाएगा? जो गाय का ही चारा घोटाला कर लिया उसको कैसे मौका दिया जाएगा? देश के लिए गाय का चारा तो चुरा लिया तो देशों बेच के चुरा, देशों को भी अति कर सकता है, बेच सकता है। देश मोदी जी बेच रहे हैं, देश मोदी जी बेच रहे हैं। और क्या? कौन कह रहा है कि देश मोदी जी बेच रहे राहुल भैया हैं? उसका हिस्ट्री देखिए, बेचे हैं मोदी जी का हिस्ट्री उठा के देखिए ना, क्या क्या देश में बेचे हैं, शुरू से लास्ट तक देखिए क्या क्या बेचे हुए हैं। बिहार सरकार के द्वारा 71,000 करोड़ का जो हिसाब नहीं दे रहे, बताइए ना देने के लिए। 71,000 करोड़ का जो क्या चीज का 71,000? उसका पता ही नहीं कहाँ बिहार का जो 71,000 करोड़ जो रुपया हुआ है वो मिसिंग हुआ है, उसका हिसाब दीजिए आप। मिसिंग था, आप नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं, ये मुद्दा पर है। आप कह रहे हैं 71,000 मिसिंग है, तो जो विपक्ष के नेता है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका कर्तव्य बनता है ना कि इसको वोट जोड़ उठाए। मुद्दा नहीं उठा पाए क्योंकि दम नहीं है मुद्दा में। मुद्दा क्या उठाए? वोट चोर। आप जितना बड़ा रैली वोट चोर करने, उतना बड़ा इस मिसिंग
चेकिंग को करते कि सीजीआई रिपोर्ट के अनुसार 78,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, लेकिन नहीं उठा पाया मुद्दा। आप मुद्दा उठाना चाहिए ना उनको, लेकिन नहीं उठा। अभी बीजेपी का सरकार है, इसलिए ईडी सीबीआई वाला उतना नहीं खोजेगा। आगे पैसा है तब न पकड़ा रहा है, पैसा किसी नेता के पास है, ठीक है, वो भाजपा के हो, कांग्रेस को, जदयू किसी का, उसके पास पैसा गलत इनकम है तब न पकड़ा रहा है। बोलिए, गलत इनकम है तब पकड़ा रहा है ना। भैया आपके पास अगर 1-2 रुपया इस जगह पर गिर जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा हमारा 1-2 रुपया गिरा है। 71,000 करोड़ का नीतीश कुमार हिसाब दे सकते। कौन उठाएगा सर, ये मुद्दा कौन उठाएगा हमारे देश में? ये कह रहे हैं कि तेजस्वी राहुल गांधी इस मुद्दे को क्यों नहीं बिहार में उठा रहे हैं? वोट चोर कर बताना चाहिए कि 78,000 रुपया कहाँ गया बिहार, लेकिन नहीं बताया कि दम नहीं है इस मुद्दे में। मुद्दा क्या उठाए? नहीं सकता है ना, नहीं, बिहार का जनता भी मुद्दा उठा सकता है। हम चुन के किसी को भेजे हैं, हमारा अपना डेवलपमेंट करने के लिए नीतीश कुमार को भेजे हैं, उनके गलत खामियों को निकालने के लिए तेजस्वी यादव को भेजे हैं। वैसा ही बात बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, 2014 से वोट चोरी हो रहा है, आप लोग मानते हैं कि वोट चोरी हो रहा है? वोट ईवीएम हैकिंग हो रही है। जो प्रधानमंत्री जनता के वोट से पीएम बनना चाहिए थे, वो प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। युवा की सोच क्या है इस पर? देखिए, अब ये बात क्या है कि ईवीएम हैकिंग के बाद सबसे पहले ईवीएम लाया कौन? 2 बार ईवीएम से सरकार बनाया। केरल में, पूरा भारत में लोकसभा चुनाव 2004 में हुआ था ईवीएम पे, आप गूगल करके देख लीजिए। 2004 में पूरे भारत में ईवीएम पे पहली बार चुनाव हुआ था। पहला राज्य केरल इंप्लीमेंट करने वाला ईवीएम में है। आप केरल में मजा मार रहे हैं, 2 बार आप सरकार बना लिए, 4 से लेके 7 बना ले, 7 से आप बना लिए 11 तक लेके लिए मजा मार। ईवीएम हैक नहीं हुआ, 14 में आके ईवीएम हैक हो जा रहा है इनका। अरे गजब सा बेइज्जती है भाई, उससे पहले ईवीएम भी आप खुद लाए वो चीज आए। आज अपना नहीं होता, हमारे बिहार में कहावत है, ना मिले तो अंगूरे खट्टा बा, कह के निकल जा। एगो भोजपुरी में बहुत अच्छा कहावत, बाकी नाच ना जाने अंगनवे टेढ़, ठीक है ना, तो नाचने तो आता नहीं है, अंगनवे टेढ़ कह के निकल जाइए ना, कह के। ईवीएम कहीं हैक नहीं है, किसी का वोट चोरी नहीं है। हम लोग इतने युवा हैं, हम लोग युवा हैं, इतना है, यहाँ किसी से भी किसी का वोट कटा कोई हाथ उठा के कहे नहीं कटा है। किसका कटा है? जिसका गलत, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और हम भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, हम कहे हम एमए किए हुए हैं और डॉक्यूमेंट्स हल ही नहीं है, तो हम गलत तो छट जाएंगे ना, कहीं जाएंगे, टीचर में जाएंगे, चाहे कुछ में जाएंगे। तो अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि मोदी जी वोट चोरी करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो उनको अपना बोलना चाहिए ना कि हाँ हम नहीं किए, सबूत दीजिए। जब ये कहीं से खोद के सबूत ले आए राहुल जी, कहीं से कुछ भी ले आए, आप बताइए ना कि हम निर्दोष हैं। आप इलेक्शन कमीशन पे आरोप लग रहा है, ठाकुर जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सीआई को बोलने दीजिए, अपना बेगुनाही सबूत करना चाहिए। कमीशन तो कह दिया ना 6 तारीख को चुनाव होगा, 11 को चुनाव होगा, 14 को रिजल्ट। हाँ तो वोट चोरी का मुद्दा बोले ना आप, वोट चोरी का मुद्दे ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए। अभी गणेश कुमार इलेक्शन कमीशन हर मुद्दे पे अपना जवाब दे रही है, हर जगह दे रही है, ठीक है ना, लेकिन सामने वाला आके आप इलेक्शन दीजिए तो सही। वो कह रही है आप कोर्ट में केस कीजिए और हम गलत हैं, तो हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हमें आर्टिकल 232 देती है संविधानिक, हमें हमारा बातों को रखने के लिए हमें मौलिक अधिकार में दिया गया है अनुच्छेद 32, राज्य को 226 के अंतर्गत देना है, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। जाएंगे तब न देंगे कि इलेक्शन कमीशन गलत है। लेकिन वोट छोड़ गद्दी छोड़ तो नारा राहुल गांधी दे रहे हैं ना। अरे वो कह रहे हैं कि इस बार अगर बिहार के चुनाव में जनता जागरूक हो गई तो 29 में मोदी नहीं आने वाले। ठीक है, तो ये बात उनको हिमाचल प्रदेश के लिए भी तो कह देना चाहिए था ना कि भैया वहाँ तो ईवीएम हैक हुआ होगा, वहाँ नहीं हुआ है। हम पूछ रहे हैं वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है? पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ नहीं हुआ है, वहाँ भी नहीं हुआ है। आपका जहाँ सरकार है वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ, जहाँ बीजेपी की सरकार बनी वहाँ ईवीएम हैक है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे, आप विपक्ष के नेता है, अपने मर्यादा को समझिए और सही मुद्दा उठाइए। भाई साहब बोल रहे थे 78,000 करोड़ मिसिंग है, मुद्दा कौन उठाएगा? आपको जनता चुन के भेजी है प्रतिपक्ष में, तो आप ही ना उठाइएगा। वो मुद्दा उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्टूडेंट के लिए क्या करना है, डोमिसाइल के लिए स्टूडेंट चिल्ला रहे थे, ठीक, कि डोमिसाइल लगाया जाए, बिहार में जॉब में लगाया जाए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बिहार में मुद्दा डोमिसाइल के लिए उठा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं उठाया, ठीक है ना। सरकार बनी तो उस भी नहीं होता है। तो नहीं लगता कि ये जो युवा खड़े हैं इनको तेजस्वी पर यकीन है, तेजस्वी यादव इनको हर घर में, हर परिवार में नौकरी देंगे? देखिए, हर घर में नौकरी संभव नहीं है, किसी के लिए हर घर में जॉब बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं। क्या कहेंगे? तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि नौकरी हर परिवार में एक युवा को वो नौकरी देंगे, उससे ज्यादा तो हम यहाँ पे कमा लेंगे ना। हाँ, उससे ज्यादा हम यहाँ पे कमाते हैं तो उसका नौकरी पे हम गोली मारते हैं। वो चोर है और चोर वोट चोरी का नाम लगाते हैं, इसके बारे में क्या बोला जाएगा?
यहाँ पे उससे ज्यादा कमाते हैं, उसका नौकरी जाए। कौन है? वो तो कह रहे हैं कि लालटेन दबाओगे तो विकास नहीं, यहाँ लालटेन दबाने से विकास नहीं होगा, कुछ भी विकास होने वाला नहीं है। लालटेन के जमाना लालटेन में का तेल खत्म हो गया, ये मान लीजिए, लालटेन नहीं, उसका तेल खत्म हो गया है। लालटेन लालटेन का तेल खत्म हो गया। बोलिए। लेमटेन का तेल खत्म, उसका जमाना खत्म। फूल छाप जीती लालटेन नहीं, फूल छाप जीतेगा तो जीतेगा कहाँ दे दिल मोदी जी? ना सब तो उहे देता है, हाँ। सब उहे देता है। कौन हमरा का खर्चा पिर्चा उहे देता है, कौन चावल से लेके सब चीज उहे देता है। कौन? तेजस्वी देता भैया है, मोदी देता है। बोल रहे हैं बेकार आदमी बाबू। नहीं, मोदी देगा। वोट चुरवा है। नहीं, मोदी जीतेगा तो जीतेगा। कह रहे हटावा बिहार से मोदी जी। नहीं, हाँ? मोदी जीतेगा। क्या भाई साहब क्या लग रहा है? मोदी की सरकार बनेगा तो बनेगा। मोदी हाँ, कह रहे भगा दो। नहीं भगाए, नहीं भगाएंगे, नहीं भगाएंगे। हम लोग दोस्त को मेरा भिड़ जाएंगे, मोदी जीत जाएगा। मोदी जीत जाएगी। हाँ ना, जीत जाएगा। कह रहे मोदी को हटाओ। हाँ पूरा मोदी जीतेगा, पूरा गारंटी। हम लोग कहते हैं कि मोदी जीतेगा तो जीतेगा। हाँ, उसको सरकार बनाएंगे, उसको हम सरकार बना करके छोड़ेंगे। सरकार बनाएंगे। हाँ। की अपनी राय है जनता के बीच, आप भी अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम के साथ विनोद शर्मा बिहार।